हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय संडे व्लॉग। आज संडे के दिन हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए घर पे बैठे बैठे, चलो आज मार्केट घुमा दो। तो मैं जा रही हूँ मार्केट में, उसी दुकान में जहाँ से मैं सारे गमले लेती हूँ। चाहे मेरे वो मिट्टी के गमले हों, चाहे सेरेमिक के, या जितने भी मिट्टी के बर्तन मेरे पास है ना, वो सब मैं उसी शॉप से लेती हूँ। और मुझे आज 2-4 बर्तन और भी लेने थे। मैं निकल पड़ी हूँ अपनी मंजिल की तरफ यानी मार्केट की तरफ। और आज संडे के दिन ना मोस्टली जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वो बंद ही होती हैं और छोटी दुकानें खुली होती हैं। तो जिस दुकान में मैं जा रही हूँ वो तो खुली है आज, और ये है कॉलेज रोड। और यहाँ पे एक दुकान है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन उसके जो समोसे हैं, पंडित जी के समोसों के नाम से वो दुकान बहुत फेमस है। और यहाँ पे हमेशा 100-50 लोगों की भीड़ हमेशा रहती है, उससे ज़्यादा भी कभी कभी रहती है, और संडे के दिन तो मोस्टली रहती ही रहती है। मैंने उनको बोला यार एक दिन मुझे भी खिलाओ इसके समोसे, तो कहते हैं जिस दिन भीड़ कम होगी उस दिन खिलाऊंगा, लेकिन यहाँ तो रोज ही भीड़ होती है। फाइनली पहुंच गई मैं उसी दुकान में। तो लगता है भैया के पास नया माल आया हुआ है, क्योंकि जो नया माल होता है ना वो उसे सड़क में लगा देते हैं। तो इस तरीके से आज इन्होंने कुछ सड़क को ज़्यादा ही घेरा हुआ है, और गमले की डिफरेंट वैरायटी इन्होंने दिखाने के लिए लगाई हुई है। खुद भी बाहर ही खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मिट्टी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, जैसे हांडी, कढ़ाई, मटके। और लास्ट टाइम मैं इन्हीं के पास से हांडी लेके गई थी। तो आरिकेत इस बंदर के पीछे पड़ गया था, कह रहा था इस बंदर को ले लो, लेकिन मैंने कहा यार एक बंदर तो मेरे पास पहले से ही है, मैं दो दो बंदरों का क्या करूँगी। लास्ट टाइम भी यहाँ से एक छोटा सा भालू लेके गया था, लेकिन रास्ते में जाते जाते वो भालू इसने तोड़ दिया था। और यहाँ पे सुंदर सुंदर वैरायटी है पॉट की भी, और टेराकोटा कलर इन पे हो रखा है। धूप में रखने से भी ये जो टेराकोटा कलर है ना ये बिल्कुल नहीं निकलता, और इनका जो कलर है ये एज इट इज ही रहता है। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर वैरायटी है इनके पास वास की भी, और प्लास्टिक के पॉट की भी वैरायटी इनके पास इस बार देखने को मिली। नहीं तो ये सिरेमिक और मिट्टी के पॉट ही रखते हैं। और ये प्लांटर मैंने इनसे पूछा था तो इसका प्राइस उन्होंने बताया था 1800 रुपये। डेकोरेटिव मटेरियल की इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और एक तो मुझे पसंद भी आ गया था, लेकिन वो डिफेक्टेड निकला और इसीलिए मैंने उसे छोड़ भी दिया। तो छोटे पॉट, बड़े पॉट, सिरेमिक पॉट, लैम्प, बुद्धा जी, बर्ड हाउस, प्लांटर स्टैंड, और सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्लांटर की वैरायटी भी इनके पास बहुत सारी थी। और ये जो बड़े वाले बुद्धा जी हैं ना, इन पे भी टेराकोटा कलर हो रखा है, इससे धूप और बारिश का इन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे। अगर आप बार्गेनिंग करो ना ऐसी दुकानों में तो थोड़ा बहुत वो कम भी कर देते हैं प्राइस को। ये सुंदर सुंदर कलरफुल कप जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इंडोर प्लांटर हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब हम इनमें इंडोर प्लांट्स लगाते हैं। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम चाय ज़्यादा पीती हो तो ये कप ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा यार इतने सस्ते में तो मैं नहीं निपटने वाली। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे पसंद आई ना वो थी मिट्टी की थाली, लेकिन जो वो मिट्टी की थाली थी ना वो डिफेक्ट नहीं निकली। और दूसरी जो थाली थी इनके पास उस पर हो रखा था कलर, तो कलर वाली थाली तो मुझे नहीं लेनी थी, क्योंकि मुझे ओरिजिनली मिट्टी की थाली लेनी थी, तो उसे भी मुझे छोड़ना पड़ा। और यहाँ पे ये जो पॉट है ना ये मैं देख रही हूँ, और ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह की हांडी भी पहले भी मैं इनसे ले चुकी हूँ, और वो भी अच्छी चल रही है। बस एक ही हांडी जो थी वो टूट गई थी, जिसे मैंने बाद में प्लांटर बना दिया था, और इसका एक वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है कॉर्नर पे रखा हुआ। और ये छोटी सी हांडी मैंने ली है दही जमाने के लिए। और ये देखिए जिस थाली की मैं बात कर रही थी ना वो यही वाली थाली थी, इसमें ना डिज़ाइन बना हुआ था, लेकिन मुझे चाहिए थी बिल्कुल प्लेन थाली। तो जब भी आप मिट्टी के बर्तन लो ना तो एकदम प्लेन वाले लो, क्योंकि मिट्टी का जो ओरिजिनली टेस्ट है वो प्लेन बर्तनों में है। डिज़ाइन वालों में तो पेंट वगैरह किया हुआ होता है, जो हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। और अगर मिट्टी के बर्तन लेने ही हैं तो क्यों ना वो एकदम सिंपल और सादे हों। शॉपिंग खत्म करने के बाद हम पहुंच गए अपनी लोकल मार्केट में, क्योंकि आज वहाँ पे बनती हैं गर्मा गर्म देसी घी की जलेबियाँ, जो मुझे और आरिकेत को बहुत पसंद है।
हम मार्केट आए हों और जलेबियाँ ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही दिन यहाँ पे जलेबी बनती है, वो भी संडे वाले दिन। और देसी घी की जो खुशबू थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी भैया बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फाइनली इंतज़ार करने के बाद हमारी जो जलेबियाँ थी वो आ गई थी, और इतने इंतज़ार के बाद जब हमने वो जलेबी खाई ना, तो मज़ा ही आ गया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये संडे व्लॉग? अगर पसंद आया ना तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अपने इसी तरह के अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।